प्रचंड है, बल है बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राष्ट्र की है ये पुकार, अब की बार किसकी सरकार। अखिलेश तो ये क्या कुछ करा ही नहीं उन्होंने। कौन कह रहा है? अखिलेश कहता है। अखिलेश तो झूठा बोलता है। सड़क बना कर चढ़ा, पैसे खाकर एक दो बात बताओ, हाथ तो बढ़ गया चढ़ा खच्चे में, हैं? हाथी मर गया झाड़ी में, हैं? और साइकिल बीच की कबाड़े में और फूल खिले सारे में। बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान। बागपत विधानसभा में गांव-गांव गली-गली हम घूम रहे हैं और साफ तौर पर जो चुनावी माहौल है उसके बारे में जान रहे हैं कि जनता का मूड क्या है। 2022 का चुनाव चला हुआ है और प्रथम चरण का जो चुनाव है वो बागपत में पश्चिम उत्तर प्रदेश में है और बागपत में भी उसकी जो सरगर्मियां हैं वो तेजी से चल रही हैं और लोग अब की बार भी या अब की बार किसे वोट की चोट देंगे उस बात को जानने के लिए हम नए सुभानपुर में आए हैं जो कि खेकड़ा थाना क्षेत्र में पड़ता है। और साफ तौर पर यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ युवक हैं, इनसे बात करेंगे कि स्थिति क्या है यहाँ की, क्या समझते हैं अब की बार किसको वोट करेंगे या क्या है, कहना चाहेंगे। बीजेपी को। कारण जी योगी ने अच्छा विकास किया। हाँ। और जो लोग ये कहते हैं कि योगी ने विकास नहीं किया या जो ये कहते हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, वो लोग करने के काबिल नहीं है। जिनके अंदर काबिलियत है या पढ़ाई है उनके अंदर, वो अच्छी पोस्टिंग पे और अच्छा काम भी कर रहे हैं वो। और योगी ने बढ़िया विकास किया इन 5 साल में और इस बार भी योगी की सरकार आनी चाहिए। योगी की सरकार आनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज जी, क्या कहोगे अब की बार? भाई साहब, योगी सरकार आएगी 2012 से 2017 के बीच तक का अब तक दंगे होते हुए चले हैं। अब तक इस सरकार में कोई भी दंगा ऐसे कोई बात नहीं है। 500 दंगे हुए हैं 2012 से अब तक का। अच्छा। उसमें अब तक का बीजेपी सरकार में कोई ऐसा दंगा नहीं हुआ है। दंगा नहीं हुआ। साफ तौर पर आपकी बात कहीं ना कहीं देखी गई है, मानी गई है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीपक जाटव है जी। दीपक जी, क्या स्थिति समझते हैं अब की बार? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारे 5 साल में गुंडा राज खत्म हुआ है और भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, चोरी खत्म हुए है और गांव में विकास हुआ है। नाली का विकास हुआ है, सड़क के रूप में विकास हुआ है, श्री राम अयोध्या के रूप में विकास हुआ है, मंदिर के रूप में। और हमारे क्षेत्र में बिजली नहीं थी। हमारे क्षेत्र में पिछले जब से योगी सरकार आई है उस तब से ही हमारे क्षेत्र में 18 घंटे विपक्ष लगातार घेर रहा है सरकार को और कहता है बिजली तो भले ही है लेकिन बिजली के बिल बहुत कमर तोड़ने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बात बताएं, उस टाइम लाइट नहीं थी तब भी हम बिल भरते थे, लेकिन अब लाइट आती है तो हम बिल भरते हैं। हमें उससे कोई समस्या नहीं है। समस्या नहीं है। बाबा, आपकी उम्र सबसे वरिष्ठ आप लग रहे हो। बहुत सरकारें आपने देखी, कितनी आई कितनी गई, और तमाम जब से संविधान बना उसके बाद से कैसी नीति थी, पहले जो स्थिति थी और आज की स्थिति में कितना अंतर है? आसमान का। जैसे कि अब आदमी हम आराम से सो जाएंगे, हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं है। हमारे बालक जा रहे काम करने जाओगे, सांझ का आराम से आएगा, घर आऊँगा, हम कोई किसी हमारी लोंडी है, बहन है, बेटी है, सब आराम से, कोई शांति नहीं। सबसे बड़ी समस्या है बिजली। यानी जो पहली जो सरकारें थी उनमें क्या क्या दिक्कतें थी? रोजाना लूट मार गुंडा गर्दी रोजाना हुई से गए। अच्छा। हाँ, रोजाना सुनो, मेरी उम्र है, इस बिजली के मारे में चंदा कट्टा कट्टा मेरी सारी उम्र चलेगी। चंदा करे पहले लेकर जावे हमारे सरकार आई है जब से हमें। जी, आपका नाम? कोई समस्या नहीं। सुखबीर कहते हैं। सुखबीर जी, ये बताइए, जिस तरीके से किसान आंदोलन की बात करें, उनका 1 साल किसान आंदोलन का चला है और किसान परेशान है इस सरकार से, ये बात सही है कि गलत है? कोई परेशानी नहीं है, जो है कोई परेशानी है। हम भी किसान है, जो है कोई परेशानी नहीं है। हमें तो पैसा भी मिल रहा है किसान को, जो है। अच्छा, सम्मान निधि। हाँ, पैसा भी मिल रहा है और भाव भी अच्छे दे रही है गवर्नमेंट, जो है। हमें कोई समस्या नहीं है किसान के आंदोलन के बारे में। जिस तरीके से यहाँ जो मजदूर हैं, मजदूरों को बताया गया कि एक मजदूरों के लिए कुछ नहीं करा इस सरकार ने। अरे बहुत कुछ करा है, क्या नहीं करा? सब मजदूरी मिल रही है, सब काम कर रहे हैं। अच्छा। और जो करेगा ही नहीं तो अलग की बात है। ऐसा कुछ नहीं है जी, सब कुछ बिल्कुल फिट चल रहा। यहाँ बहुत बढ़िया चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गवर्नमेंट ने हमें बहुत कुछ दिया है। अच्छा। हाँ जी, मजदूरों के लिए तो राशन फ्री कर रखा है। इतना बड़ी सुविधा, इतने बड़े बेरोजगार को जो भूखे मर रहे हैं, जो पलायन पे है, सब कुछ अपने उन्हें राशन मिल रहा है टाइम पे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जी। बहुत बढ़िया, जो राम को लाए उनको लाए, यानी कहीं ना कहीं बाबा क्या कहोगे?
पिछली सरकारों में इसमें बताओ जी। पहली सरकारें की जैसे बाबा से पूछी, उन्होंने बताई कि बहुत अंतर था, क्राइम ग्राफ कम हुआ है। और क्या कहोगे, आपकी यहाँ मुख्य क्या समस्याएं रही हैं और अब कितनी? ये सबसे बढ़िया राज योगी का रहा जी। मुलायम सिंह की गवर्नमेंट, अखिलेश की में कोई यहाँ सुविधा नहीं मिली हमें। यहाँ सब कुछ राशन भी मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, और जितने हमारे रास्ते थे, सड़क ही जितने भी, सब बढ़िया रोड हो गए जी हमारे यहाँ। हाँ जी, और आराम से सोचते हैं हम आराम से अपने घर में। तो आपके क्षेत्र में जो रास्ते बने हैं और युवाओं के लिए क्या कहोगे कि बता रहे सरकार की युवाओं को कुछ नहीं दिया गया? नहीं जी, योगा को बहुत नौकरी मिल रही है, फैक्ट्री मिल रही है, काम बहुत मिल रहा है, बहुत रोजगार मिल रहा है हमारे यहाँ। हाँ, जो नहीं करने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं, करने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं, ना करने वाले के लिए सब कुछ दिक्कत है? लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जनता का रुझान देख रहे हैं, अब की बार कह रहे गठबंधन, वो साफ तौर पर तुम्हारे जयंत चौधरी और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। नहीं, इस सरकार ने तो बहुत ज्यादा दुर्गति करी है। बिना बिजली आवे, ना पानी मिला, ना देखभाल, गुंडागर्दी और गुटबाजी, दुनिया भर की दुर्गति करी है। भैया क्या कहोगे, क्या लगता है आपकी बार? बीजेपी जी। आखिर क्यों? बीजेपी बढ़िया है जी, अच्छी सरकार है, सारी सुविधा मिल रही है। बाबा क्या कहोगे? लॉकडाउन में बीजेपी है जी, बीजेपी से और क्या जी। हमारे यहाँ तो बीजेपी 90% है। कहाँ? बागपत विधानसभा में? बागपत विधानसभा में या आपके इस क्षेत्र में? हमारे इस गांव में। अच्छा, पूरे गांव में? पूरे गांव में। अच्छा, आप जैसे आप यहाँ के निवासी हैं, विधानसभा की अगर बात करें बागपत की, तो अगर लोग आपकी रिश्तेदारी भी होंगी, यार दोस्त भी होंगे, उनका क्या कहना, क्या स्थिति है आपकी बात? सबकी बीजेपी की है जी, सबकी बीजेपी की है। क्या कह रहे भैया? सबके लिए योगी है जी, योगी है सरकार, सब योगी सरकार है। अच्छा, हाँ जी, पूरे बागपत में, पूरे उत्तर प्रदेश में, सब में आएगी सर। भैया क्या कहोगे, किसकी सरकार भैया? बीजेपी की। अच्छा, बहुत बढ़िया। मुख्य 5 ऐसी चीज बता दीजिए जो आपके क्षेत्र में। तो सबसे बढ़िया सुविधा लाइट की है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, और सुविधा हर चीज की मिल रही है। अच्छा, राशन पानी सब बढ़िया। विपक्ष दल तो योगी सरकार पर साफ तौर पर कह रहा है कि युवाओं को रोजगार नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। कहने वाले तो कोई कुछ ही कहता रहो जी। करने वाले की कमी नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आकिल है जी। आकिल, क्या स्थिति है आपके क्षेत्र की? हमारे स्थिति बढ़िया है जी। हाँ, हमारे बिजली भी बढ़िया दे रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, राशन भी फ्री बट रहा है, सड़क भी है, हाईवे भी बढ़िया बना दिया मोदी जी ने, और काम चलन लग रहा है, और रोड भी बढ़िया बना लग रहा है हमारा। अखिलेश तो ये क्या कुछ कराई नहीं उन्होंने? कौन कह रहा है? अखिलेश कहता है। अखिलेश तो झूठा बोलता है। पैसे खागा। एक दो बात बताओ, हाथ तो बढ़ गया चढ़ा खच्चे में, हाथी मर गया झाड़ी में, और साइकिल बीच की कवाड़े में, और फूल खिले सारे में। बहुत बढ़िया। जिस तरीके से भाई साहब ने साफ तौर पर, आकिल हैं ये, यहाँ के निवासी है, इन्होंने साफ तौर पर ऐसी बात कही है, ना जाने कैसी बात कही है, लेकिन जिस तरीके से इस गांव में रुझान लोगों में देखने को मिला, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरता नजर आ रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो अब की बार ये लोग फिर भी कह रहे हैं कि कमल का फूल खिलेगा। यानी एक बार और इनकी आवाज़ सुन लेते हैं। क्या स्थिति है आपकी बार? 325 प्लस जी, 300 पार कह रहे हैं साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में। 2022 में योगी सरकार होगी, दोबारा कहिए। लहर भी होगी, लड़कार भी होगी, फिर 2022 में योगी सरकार होगी। तो 2022 में योगी सरकार होगी। साफ तौर पर युवकों का जोश देखने को मिला, बुजुर्गों का ज्ञान जो है, तो अपनी बात इन्होंने रखी है, और साफ तौर पर तमाम तरीके की बातें हैं, तमाम तरीके की राजनीति है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, लगातार लाइव जनादेश आपके बीच रख रहा है। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। और चलेंगे फिर अगले किसी और गांव की तरफ और दिखाएंगे आपको जनता का रुझान।